हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बीए पार्ट थर्ड ज्योग्राफी का पेपर फर्स्ट का सिलेबस और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि परीक्षा में यूनिवर्सिटी की परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। उसको अगर इन क्वेश्चंस को आप तैयार करेंगे तो आपके डिस्टिंक्शन मार्क्स जरूर आएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको मैं ये सबसे पहले सिलेबस और उसके बाद में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। देखिए, सिलेबस जो अपना बीए पार्ट थर्ड में दो पेपर हैं। पेपर फर्स्ट है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और सेकंड पेपर है ज्योग्राफी ऑफ फर्स्ट पेपर है ज्योग्राफी ऑफ एशिया एंड सेकंड पेपर है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले जो पहला पेपर है ज्योग्राफी ऑफ एशिया, उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि पासबुक से ना पढ़ें, पासबुक से पढ़ेंगे तो आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। फिर इन क्वेश्चंस को, अगर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, अगर ये पासबुक्स में से देख के करेंगे तो आपके नंबर नहीं आ पाएंगे। इसलिए या तो मेरे पीडीएफ नोट्स देखें, मेरा लेक्चर सुने और उसके बाद पीडीएफ नोट्स देखें, या फिर आप कोई भी रेफरेंस बुक्स, अच्छी रेफरेंस बुक कंसल्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए, एशिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, रिलीफ, ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक रीजन्स। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, रिलीफ का मतलब फिजियोग्राफी या स्थलाकृति। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम, एक इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक रीजन्स में जनरली क्लाइमेट का आ जाता है, और क्लाइमेट के अलावा नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल, ये, और एक इसमें क्वेश्चन आता है पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। ये तो इसमें बहुत छोटा सिलेबस है, तो बड़े आराम से आप इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पुराने पेपर्स को देख के निकाल सकते हैं। सेक्शन बी जो है उसके अंदर एग्रीकल्चर है मेन, यानी कि कृषि के अंदर एशिया की जो प्रॉब्लम्स ऑफ एशियन एग्रीकल्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट। अब इसमें मेजर क्रॉप्स, कृषि के अंदर मेजर क्रॉप्स पे आप आ जाइए। इसके अंदर राइस, व्हीट, कॉटन, टी, कॉफ़ी और शुगर केन, यानी कि चावल, गेहूं, कपास, चाय, कॉफ़ी, शुगर केन यानी गन्ना और रबर, ये मुख्य फसलें हैं। इनमें से एक फसल के ऊपर क्वेश्चन आता है। इसके अलावा ये जो फिशरीज है, यानी कि मत्स्य पालन या मछली पालन, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा देखिए आगे मिनरल रिसोर्सेज, ये अभी मैं सिलेबस डिटेल में नहीं जा रहा, शॉर्ट में कर रहा हूँ, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मिनरल रिसोर्सेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन, डिपॉजिट एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर, लौह अयस्क, कॉपर, माइका, एल्युमिनियम, ये तो मिनरल रिसोर्सेज हो गए। और पावर रिसोर्सेज के अंदर अपने सिलेबस में है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो इसमें से अगर पिछले साल पेट्रोलियम आ गया तो इस बार कोल आएगा, पिछली बार कोल आ गया तो पेट्रोलियम आएगा। तो ये, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री, ये तीन इंडस्ट्रीज हैं, आयरन एंड स्टील, कॉटन टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री। तो ये जो सेक्शन बी हो गया। सेक्शन सी के अंदर रीजनल ज्योग्राफी ऑफ जापान। अब सी में अलग अलग कंट्रीज हैं, जापान है, चाइना है, पाकिस्तान है, टर्की, इंडोनेशिया। ये जो 5 कंट्रीज हैं, जापान, चाइना, पाकिस्तान, टर्की और इंडोनेशिया, इनके ऊपर क्वेश्चन जनरली क्या पूछा जाता है, या तो इनकी भूआकृतिक संरचना, जिसको कि फिजियोग्राफी बोलते हैं, या तो एक फिजियोग्राफी पे क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मैं कहूँ कि जापान को भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए किसी एक का वर्णन करें, या चाइना या पाकिस्तान, इनके ऊपर इस टाइप से आता है। या फिर इनके खनिज संपदा पे एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे चाइना की खनिज संपदा है, चाइना की कृषि है, इन पे क्वेश्चन आता है। तो ये जो 3 सेक्शन में है ज्योग्राफी ऑफ एशिया,
अब इसमें आपने देखो क्या रणनीति अपनानी है। कोरोना की वजह से पिछली बार जो पेपर हुआ था थर्ड ईयर का, उसके अंदर पेपर तो पूरा 3 सेक्शन में आया था, सेक्शन ए, बी और सी का। लेकिन आपको पेंडेमिक की वजह से छूट क्या दे दी गई थी कि इसमें सेक्शन की अनिवार्यता ख़त्म कर दी थी और केवल पेपर का 60% अटेम्प्ट करना था आपको। यानी कि अगर 100 का पेपर है तो 60% मार्क्स का क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। तो अब हमारा 75% मार्क्स का पेपर है, तो 75 में 5 क्वेश्चन आते हैं 15 के, 15 × 5 75 मार्क्स का। अब आपने क्या करना है, इसमें आपको छूट क्या रहेगी, सेक्शन ही आप कोई भी 3 क्वेश्चन करें, 5 के बजाय अब 3 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। संभावना व्यक्त कर रहा हूं मैं ये कोरोना की वजह से, तो आपको खाली 45 नंबर का ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उसके बाद में कैलकुलेशन करके और इसका आपको परसेंटेज मिल जाएगा। ये 75 मार्क्स में से आपको इसको मार्क्स कन्वर्ट कर देंगे। तो एक तो सबसे अच्छा आपके सामने चांस क्या है कि सेक्शन की अनिवार्यता संभावना पिछले बार की परीक्षा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि सेक्शन की अनिवार्यता खत्म करेंगे। दूसरा जो 3 घंटे का पेपर होता था उसको 2 घंटे का कर देंगे। तो ये आपको इसमें ध्यान देना है। अब इसमें वैसे तो आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के 3-3 क्वेश्चन आप कर लो तैयार अच्छे से, लेकिन फिर भी अगर आपके पास समय कम है तो सेक्शन सी थोड़ा सा टिपिकल अलग अलग कंट्रीज का, इसको छोड़ दो, सेक्शन ए और बी कर लो तो भी आपके पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ पासबुक से ना पढ़ें, पासबुक मैंने देखी है, इनके अंदर बहुत घटिया स्तर का मटेरियल है, उससे आपके नंबर 30-35 नंबर से ज़्यादा नहीं आएंगे। अब इसके बाद में ज्योग्राफी ऑफ एशिया का सिलेबस जब हम डिस्कस कर लिया तो इसके मैंने क्वेश्चंस तैयार किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आप चाहो तो ये जैसे अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तो आप नोट कर लेना, मेरा वीडियो लेक्चर देख लेना, और मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा इसके। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन जो है, एशिया को स्थलाकृतिक प्रदेशों में विभक्त कीजिए। जो एशिया है उसको स्थलाकृतिक या फिजियोग्राफिक डिविजन्स में विभक्त करना है और मध्य महाद्वीपीय पर्वतीय क्रम का वर्णन करना है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है। मिड कॉन्टिनेंटल माउंटेन सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। इंग्लिश में भी मैंने क्वेश्चंस का लिख दिया है जिससे कि कोई स्टूडेंट अगर इंग्लिश मीडियम का है तो उसको परेशानी ना हो। दूसरा क्वेश्चन है, एशिया में जलवायु की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी कि एशिया की जलवायु। तो ये जलवायु पे एक क्वेश्चन आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो मैंने दिया है, एशिया में असमान जनसंख्या वितरण हेतु उत्तरदायी भौगोलिक कारकों की विवेचना कीजिए। तो जो पॉपुलेशन या जनसंख्या वितरण है उसके उत्तरदायी भौगोलिक कारकों की विवेचना करना है। ये तीनों क्वेश्चन आपको परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी के अंदर एशिया में चाय की कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं और वितरण प्रारूप का विवरण दीजिए। देखिए, एशिया में चाय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है फसलों में, तो चाय के ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो इसमें चाय का कर लें, और भी फसलों का भी करना चाहो तो आप फसलों का कपास का कर सकते हो, चावल का कर सकते हो, लेकिन चाय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पांचवा क्वेश्चन देखिए, एशिया में लौह एवं इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण, विकास तथा वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। इसके अंदर लौह एवं इस्पात, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में आपको चर्चा करनी है। इसके अलावा अगर एक क्वेश्चन चाहो तो कॉटन टेक्सटाइल पे भी कर सकते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लौह इस्पात का ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कॉटन टेक्सटाइल का नहीं बताया। अगर आपके पास समय रहे तो आप इसके ऊपर चर्चा कर सकते हो, क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। छठा क्वेश्चन है, एशिया में पेट्रोलियम के वितरण एवं उत्पादन का वर्णन कीजिए।
पेट्रोलियम अपने सिलेबस में है, देखिए कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस, तो इसमें पेट्रोलियम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सेक्शन सी के अंदर जो है अलग अलग कंट्रीज हैं जिसमें मैंने बताया, उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जापान का मत्स्य उद्योग पे बनता है। जापान में मत्स्य उद्योग पर एक विस्तृत भौगोलिक लेख लिखिए। और पाकिस्तान का एक क्वेश्चन लिया है, पाकिस्तान के भौगोलिक प्रदेशों का विस्तार से वर्णन कीजिए, ज्योग्राफिकल रीजन्स जो है। और 9वां क्वेश्चन है, चीन के खनिज पदार्थों पर एक विस्तृत भौगोलिक लेख लिखिए। तो ये तीनों जापान, पाकिस्तान और चीन पे मैंने लिया है, क्योंकि चीन के साथ में अभी विवाद चल रहा है तो चीन पे क्वेश्चन आएगा। तो ये जो पेपर है इसमें मैंने 3 सेक्शन में, हर सेक्शन में 3-3 क्वेश्चन दिए। अब आपने इसमें और क्या कर सकते हो कि केवल 2 ही सेक्शन तैयार करो। अभी वैसे इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी जून के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में कि आपका पेपर का पैटर्न क्या होगा, आपका 2 घंटे का पेपर होगा या पुरानी पद्धति से 3 घंटे का ही होगा। अगर 2 घंटे का पेपर होता है और सेक्शन, उसमें सेक्शन की अनिवार्यता खत्म कर देंगे तो उसमें आपको केवल टोटल क्वेश्चन पेपर का 60% अटैम्प्ट करना है, यानी कि 45 क्वेश्चन मार्क्स के क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो इसमें 45 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 15 नंबर का आता है, तो 15 × 3 45, 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। लेकिन सामान्य दशा में, सामान्य कंडीशंस में आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, तो हो सकता है आपको इस बार कोरोना की वजह से छूट मिल जाए। लेकिन अगर मान लो ये होता है कि छूट ना मिले तो भी आप इसको सेक्शन ए और सेक्शन बी को अच्छे से तैयार कर लें। आपके 6 क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और इसके मैं आपको नोट्स दे दूंगा। अब जैसे ये सिलेबस मैंने डिस्कस कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए, इसके बाद में अगले लेक्चर के अंदर मैं पेपर सेकंड के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और उसके बाद में ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं इसके ऊपर मैं इनके क्वेश्चंस बताऊंगा। इसका वीडियो लेक्चर में तैयार करूंगा। थैंक यू, जय हिंद।